से डरकर भाग जाता है वह कभी जीत नहीं सकता, क्योंकि यह दुनिया सिर्फ उन्हीं की इज्जत करती है जो हर हालात में डटे रहते हैं। समुद्र का पानी कभी किसी जहाज को डुबो नहीं सकता जब तक कि वह पानी जहाज के अंदर ना आ जाए। इसी तरह दुनिया की नकारात्मकता भी तुम्हें तब तक नीचे नहीं गिरा सकती जब तक तुम उसे अपने भीतर आने की अनुमति नहीं देते। हमेशा याद रखना कि तुम्हारी असली ताकत तुम्हारी सोच में है। जैसे एक दिन कैलेंडर की तारीखें बदलती हैं, वैसे ही एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारी सफलता पूरी दुनिया का कैलेंडर बदल देगी।
तुम खुद को इस काबिल बना लो कि लोग तुम्हारा नाम तुम्हारे काम की वजह से याद रखें, ना कि तुम्हारी असफलताओं की वजह से। समय किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन अगर तुमने समय का सही इस्तेमाल करना सीख लिया तो एक दिन समय तुम्हारा नाम लेकर लोगों को प्रेरित करेगा। स्कूल में पहले पाठ पढ़ाया जाता है, फिर परीक्षा होती है, लेकिन जीवन में पहले परीक्षा होती है, फिर सबक मिलता है। यही जिंदगी की सच्चाई है। जो लोग समय की कद्र करते हैं, समय उन्हें आगे बढ़ने का हर मौका देता है। जो लोग मेहनत से भागते हैं, सफलता भी उनसे भाग जाती है। इसलिए हर दिन को अपनी जिंदगी का आखिरी दिन समझकर मेहनत करो, क्योंकि कोई नहीं जानता कि कल का सूरज किसके लिए उगेगा और किसके लिए नहीं। जब तक सांसें चल रही हैं, तब तक कुछ बड़ा करने की कोशिश करते रहो। जो लोग सोचते रहते हैं, वे कभी आगे नहीं बढ़ते, लेकिन जो बिना सोचे मेहनत में जुट जाते हैं, सफलता उनके कदम चूमती है। कष्ट और विपत्ति वो शिक्षक हैं जो बिना फीस लिए इंसान को सबसे बड़ी सीख दे जाते हैं। यही वे परीक्षाएं हैं जिनमें जो साहस और धैर्य से डटा रहता है, वही विजय होता है। जब जीवन सरल होता है, तब अनुभव नहीं मिलता, और जब अनुभव मिलता है, तब जीवन सरल नहीं रहता। यही दुनिया का नियम है। इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, लेकिन अगर वह केवल अपनी गलतियों से ही सीखेगा तो पूरी उम्र कम पड़ जाएगी। इसीलिए जो बुद्धिमान होते हैं, वे दूसरों की गलतियों को भी अपनी सीख बना लेते हैं। समय के साथ बदलना जरूरी है, लेकिन इस बदलाव में अपनी पहचान मत खो देना। दुनिया में सबसे तेज अगर कोई चीज बदलती है, तो वह है इंसान की नीयत और उसकी नजरें। आज जो तुम्हारी सफलता पर ताली बजा रहे हैं, कल वही तुम्हारी असफलता पर हंस भी सकते हैं। इसलिए अपनी पहचान अपने कर्मों से बनाओ, न कि दुनिया की वाहवाही से। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की सबसे बड़ी पराजय तब नहीं होती जब तुम गिर जाते हो, बल्कि तब होती है जब तुम उठने से इनकार कर देते हो। गिरना भी जीवन का हिस्सा है, लेकिन हर गिरावट तुम्हें कुछ नया सिखाने आती है। हारने वाला इंसान वही होता है जो गिरने के बाद उठने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। इस दुनिया में जीत उन्हीं की होती है जो हर ठोकर को सीढ़ी बना लेते हैं और हर बाधा को अवसर समझते हैं। इसलिए मत डरो, मत रुको और मत सोचो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या कहेंगे। तुम्हारी सफलता तुम्हारे हौसले पर निर्भर करती है, न कि लोगों की राय पर। कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश मत करना, क्योंकि जो तुम पर विश्वास करता है उसे इसकी जरूरत नहीं होती, और जो तुम पर विश्वास नहीं करता वह लाख सफाई देने के बाद भी नहीं मानेगा। यही इस दुनिया की सच्चाई है। समझदार लोग चुप रहते हैं, बुद्धिमान लोग बोलते हैं और मूर्ख लोग हर बात पर बहस करते हैं। इसलिए हमेशा सोच समझ कर बोलो, क्योंकि जुबान का वजन बहुत कम होता है, लेकिन इसे संभालना बहुत कम लोगों को आता है। एक बेहतरीन व्यक्ति अपनी भाषा से ही पहचाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती हैं। सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है। सपने देखने के लिए आरामदायक नींद चाहिए, लेकिन लक्ष्य पाने के लिए नींद को त्यागना पड़ता है। जो मेहनत से डरते हैं वे सिर्फ सपने देखते हैं, लेकिन जो मेहनत को अपनी आदत बना लेते हैं वे अपने सपनों को हकीकत में बदल देते हैं। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नजर का इलाज तो मुमकिन है। छोटी मुश्किलों से डरकर बैठ जाते हैं, वे कभी बड़ी उपलब्धियां हासिल नहीं कर सकते। दिन में एक बार खुद से बात जरूर करो, क्योंकि जब तुम खुद से संवाद करते हो तो तुम अपनी सबसे अच्छी कंपनी में होते हो। खुद को समझो, खुद को पहचानो, क्योंकि तुम स्वयं एक पूरी दुनिया हो। उठो मेरे शेरों, इस भ्रम को मिटा दो कि तुम निर्बल हो। तुम एक अमर आत्मा हो, स्वच्छंद जीव हो, धन्य हो, सनातन हो। तुम तत्व हो, न कि केवल यह नश्वर शरीर। तत्व तुम्हारा सेवक है, तुम तत्व के सेवक नहीं हो। किसी की निंदा मत करो। अगर तुम किसी की मदद कर सकते हो तो करो, अगर नहीं कर सकते तो कम से कम अपने शब्दों से किसी का दिल मत दुखाओ। अपने हाथ जोड़ो, आशीर्वाद दो और उन्हें उनके मार्ग पर जाने दो। यही सच्ची मानवता है। अगर तुम्हारे पास धन है तो उसे केवल अपने लिए मत रखो। धन तभी मूल्यवान है जब वह दूसरों की भलाई में लगाया जाए, वरना यह सिर्फ बुराई का एक ढेर बनकर रह जाता है। जो लोग धन को अपने जीवन का आधार बना लेते हैं वे अंत में खाली हाथ ही रह जाते हैं।
अब जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह तुम्हारी सोच ने बनाया है। इसलिए हमेशा ध्यान दो कि तुम क्या सोच रहे हो, क्योंकि तुम्हारी सोच ही तुम्हारा भविष्य तय करेगी। सलाह के शब्दों से ज्यादा अनुभव की एक ठोकर इंसान को मजबूत बनाती है। दुनिया में कोई भी चीज इतनी तकलीफ नहीं देती जितनी तकलीफ तब होती है जब धोखा देने वाला वही होता है जिस पर सबसे ज्यादा विश्वास किया हो। विश्वास जब टूटता है तो सिर्फ रिश्ता नहीं बिखरता, बल्कि इंसान के अंदर कुछ ऐसा टूटता है जो शायद फिर कभी जुड़ नहीं पाता। यही जीवन की सच्चाई है, जिसे जितनी जल्दी समझ लो उतना ही कम दर्द सहना पड़ेगा। नमस्कार साथियों, गहरे शब्द में आपका स्वागत है। ईश्वर ने सृष्टि की रचना करते समय 3 सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं बनाई। पहली, अनाज में कीड़े पैदा कर दिए, वरना लोग इसे सोने चांदी की तरह संग्रह कर लेते और भूख से तड़पते गरीबों को एक दाने के लिए भी तरसना पड़ता। दूसरी, मृत्यु के बाद देह में दुर्गंध उत्पन्न कर दी, वरना कोई अब लेने लगते हैं, जबकि परीक्षा हमें उनकी लेनी चाहिए। जो तुम्हारी परवाह करता है उसे गलत मत समझो, और जो तुम्हें हल्के में लेता है उसे सही साबित करने की जरूरत नहीं। रिश्तों को निभाने की जिम्मेदारी दोनों की होती है। अगर एक ही निभाता रहे तो वो रिश्ता नहीं, बोझ बन जाता है। याद रखना, जो लोग दिल से दूर हो जाते हैं वे अक्सर किसी और के करीब हो चुके होते हैं। और अंत में, अगर खुद को साबित करना ही पढ़ रहा है तो शायद तुम गलत जगह खड़ी हो। ये दुनिया बड़ी अजीब है। यहाँ लोग अपने मतलब के लिए नजदीक आते हैं और जब उनकी जरूरत पूरी हो जाती है तो दूर चले जाते हैं। हर रिश्ता परखा जाता है, हर विश्वास की कीमत चुकानी पड़ी आती है। पर जब तुम खुद के लिए जीना सीख लोगे, तब तुम्हें इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिंदगी में वही लोग सबसे ज्यादा तकलीफ देते हैं जिनसे हम सबसे ज्यादा उम्मीद रखते हैं। जो तुम्हारी परवाह करता है उसे नजरअंदाज मत करो, क्योंकि एक दिन तुम महसूस करोगे कि उसने तुम्हें खोने के डर से कितना कुछ सहा था। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त रहते ही खुद को बदल लेने में भलाई है, क्योंकि अगर वक्त ने बदला तो बहुत तकलीफ होगी। आज रिश्तों का दूसरा नाम पैसा बन चुका है। कर्म कितने भी गंदे क्यों ना हो, अगर आपके पास पैसा है तो आपके बुरे कर्म, आपका बुरा व्यवहार, सब कुछ माफ कर दिया जाएगा। यही कलयुग है। यहाँ सबके साथ बुरा हो या ना हो, पर अच्छों के साथ बुरा जरूर होता है। इंसान का मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन है और सबसे बड़ा दोस्त भी। यदि मन आपसे जीत जाता है तो वह आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है, और यदि आप मन पर जीत हासिल कर लेते हैं तो वह आपका सबसे सच्चा दोस्त बन जाता है। हौसला मत हार। अगर तुझे दर्द मिला है तो दवा भी जरूर मिलेगी। जो दोगे वही लौट कर आएगा, चाहे इज्जत हो या धोखा। प्रशंसा चाहे जितनी भी कर लो, लेकिन अपमान सोच समझ कर करना, क्योंकि अपमान वह उधार है जो अवसर मिलने पर ब्याज सहित लौटता है। आप अपने अतीत को बदलने के लिए वापस नहीं जा सकते, लेकिन आप अपने आज पर मेहनत करके अपने भविष्य को जरूर बदल सकते हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि यही लोग हैं जो स्वीकार कर चुके हैं कि आप उनसे बेहतर हो। ये 5 चीजें अभी छोड़ दो, जिंदगी में बहुत खुश रहोगे। सबको खुश करना, दूसरों से ज्यादा उम्मीद रखना, अतीत में जीना, खुद को किसी से कम समझना और बेवजह ज्यादा सोचना। बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त को बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती, समय भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता। इसलिए अगर समय खराब है तो परेशान ना हो, बस सही समय का इंतजार कर। वक्त बदलेगा और तेरा भाग्य भी। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। दिखावे से केवल लोगों को खुश किया जा सकता है, लेकिन भगवान तो केवल नियत देखते हैं। सिर्फ पैसा ही व्यक्ति को धनवान नहीं बनाता। असली धनवान वही है जिसके पास अच्छे विचार, सकारात्मक सोच और मधुर व्यवहार होता है। लोग तुम्हारे लिए तब तक अच्छे हैं जब तक तुम उनके मुताबिक चलो। जिस दिन तुमने अपनी मर्जी से जीना शुरू कर दिया, उसी दिन तुम बदल गए कहलाओगे। भरोसा किसी पर भी करो, लेकिन इतना भी मत करो कि वह तुम्हारी कमजोरी बन जाए। लोग अच्छे हैं, लेकिन तब तक जब तक उनके मतलब पूरे होते रहते हैं। अगर किसी को तुम्हारी परवाह होती तो वह खुद ही तुम्हारे पास आता, तुम्हें मनाने की जरूरत नहीं पड़ती। हर दर्द की एक उम्र होती है, बस सहने की ताकत होनी चाहिए।
जो इंसान दर्द सहकर भी मुस्कुराना जानता है, उसे कोई नहीं तोड़ सकता। जिंदगी में दो ही लोग सबसे ज्यादा तकलीफ देते हैं, एक वो जिससे बेइंतहा मोहब्बत हो, और दूसरा वो जिसे हमारी बिल्कुल परवाह न हो। अपनी कीमत वहां मत बताओ जहां लोग तुम्हारी अहमियत न समझें, क्योंकि सूरज चाहे कितना भी चमक जाए, अंधेरे को फर्क नहीं पड़ता। इस दुनिया में भरोसा और कांच दोनों एक जैसे होते हैं। दोनों जब टूटते हैं तो आवाज नहीं होती, लेकिन दर्द बहुत होता है। कभी कभी हम सही होकर भी गलत साबित हो जाते हैं, क्योंकि सच कहने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। जब तक किसी को जरूरत होती है, तब तक वह तुम्हारे साथ होता है। जैसे ही उसकी जरूरत खत्म होती है, वह तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर देता है। लोगों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है अपने कान बंद कर लो, जिंदगी बेहतर हो जाएगी। मकान तो चार दीवारों से बन जाएगा, लेकिन घर घर तो स्नेह, समझ और समझदारी से ही बनता है। किसी दूसरे को कष्ट देकर हासिल किए गए सुख की उम्र बहुत छोटी होती है। जीवन में खुद की बुराइयां सुनना भी उतना ही जरूरी है जितना तारीफ सुनना, क्योंकि अगर रोज तारीफ ही सुनोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। जितना इंतजार वो आपसे करवा रहा है, समय आने पर उतना ही देगा कि संभाल नहीं पाओगे। इसलिए धैर्य रखो और आगे बढ़ते जाओ। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत हो, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो तुम्हारी जिंदगी जीने का सपना देखते हैं। किसी भी असफल व्यक्ति से पूछोगे तुम सफल क्यों नहीं हुए, तो वह दो कारण देगा, मेरी किस्मत ही खराब थी और मेरे पास समय ही नहीं था। लेकिन असलियत यह है कि कोई भी चीज नामुमकिन नहीं होती जब तक तुम खुद हार ना मान लो। अगर कोई तुम्हारा भरोसा तोड़ता है तो उसका धन्यवाद करो, क्योंकि वही लोग हमें सिखाते हैं कि भरोसा सोच समझ कर ही करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। अपने जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और न ही भाग्य को दोष देना चाहिए। हे अर्जुन, अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। इंसान अपने जन्म से नहीं, बल्कि अपने कर्म से महान बनता है। बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर के सिवा किसी और पर निर्भर नहीं रहता। समय से भी ज्यादा महंगी होती है भावनाएं, इसलिए जिसे भी दो, सोच समझ कर दो। इंसान के जीवन में ऐसा भी समय आता है जब उसे अपने वफादार होने पर पछतावा होने लगता है। सबसे ज्यादा करीबी और बहुत ज्यादा गरीबी हमेशा रुलाते हैं। जीवन एक भूमि के समान है, लेकिन अहंकार सागर से भी बड़ा। कभी कभी अजनबी भी अपनों से बेहतर साबित होते हैं। और अगर कोई तुमसे जलता है तो यकीन मानो तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जो वो नहीं कर पा रहे हैं। जो लोग तुम्हें हल्के में लेते हैं, उन्हें यह दिखाने की जरूरत नहीं कि तुम कौन हो, क्योंकि वक्त खुद उन्हें यह बता देगा। अपने कर्मों को ही अपनी पहचान बनने दो, और याद रखना, जो खुद को कमजोर मान लेता है, उसकी ताकत भी उससे छीन ली जाती है। दुनिया को तुम्हारे आंसू नहीं, तुम्हारी हिम्मत देखनी है। अगर गिर गए हो तो उठो, अगर टूट गए हो तो खुद को समेटो, क्योंकि जीतने की असली पहचान हार से गुजरती है। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, बस जरूरतें होती हैं। जब तक तुम किसी की जरूरत हो, तब तक तुम उसके अपने हो। इसलिए खुद को किसी और की नजरों में नहीं, बल्कि अपनी नजरों में ऊंचा बनाओ। अपने सपनों को इतना भी मत बताओ कि लोग तुम्हारी उड़ान से पहले ही तुम्हारे पंख काटने लगे। जब तक कामयाबी न मिल जाए, तब तक चुपचाप मेहनत करो। श्री कृष्ण कहते हैं, हर कर्म के पीछे एक फल है, लेकिन फल की चिंता मत करो, सिर्फ कर्म करते जाओ। सही समय पर तुम्हें वो मिलेगा जिसका तुम हकदार हो। जीवन का असली सुख अपने अंदर की शांति में है। अगर तुम्हारे पास सुकून नहीं, तो तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं। और अगर सुकून है, तो तुम्हारे पास कुछ न होते हुए भी सब कुछ है। रिश्ते निभाने के लिए भावनाएं जरूरी हैं, लेकिन अगर भावनाओं का आदान प्रदान एक तरफा हो जाए, तो समझ लेना कि अब वहां तुम्हारी कोई जगह नहीं। जिंदगी के अंत में हमारे अपने ही हमें जला देते हैं, लेकिन फिर भी हम इसे जानकर भी अनजान बने रहते हैं। ये दुनिया अजीब है, जहां लोग अपनी खुशी से ज्यादा दूसरों के दुख से सुकून पाते हैं। रोटी से विचित्र कुछ भी नहीं। इंसान इसे पाने के लिए भी दौड़ता है और पचाने के लिए भी दौड़ता है। पर क्या वाकई दौड़ना जरूरी है, या यह सिर्फ एक आदत बन चुकी है?
सुई जब जलती है तब बेहतरीन पोशाक बनाती है। हर चुभने वाली चीज का मकसद गलत नहीं होता। हर घाव सिर्फ दर्द नहीं देता, कुछ घाव तो ताकत भी देते हैं। हर साल दिवाली से पहले एक कबाड़ी वाला ऐसा भी आना चाहिए जो टूटे फूटे दिल और फटी पुरानी यादें भी ले जाता हो, ताकि हम नए सिरे से जीना सीख सकें। वापस ले आया डाकिया चिट्ठी, बोला पता सही था मगर लोग अब बदल गए हैं। और सच भी यही है, लोग बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, लेकिन यादें वो हमेशा वहीं रह जाती हैं जहां हमने उन्हें छोड़ा था। अपनी वाणी को वीणा बनाओ, बाण मत बनाओ, क्योंकि वीणा बनेगी तो जीवन में संगीत होगा, और अगर बाण बनी तो जीवन में महाभारत होगी। शब्दों का सही उपयोग रिश्तों को बचा सकता है, लेकिन गलत शब्द वे सारा जीवन नष्ट कर सकते हैं। जिन रिश्तों में आपको अहमियत तक नहीं दी जाती, उन रिश्तों में आप खुद को ही लुटा देते हो। और जब सच सामने आता है तो समझ आता है कि सबसे ज्यादा तकलीफ वही लोग देते हैं जिनके लिए हम सबसे ज्यादा सोचते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, इस दुनिया में जो इंसान दर्द छुपाना सीख गया वो सच में जीना सीख गया। जिनका दिल बड़ा होता है उनको दर्द भी बड़े ही मिलते हैं, क्योंकि इस दुनिया में कद से नहीं दर्द से बड़ा बना जाता है। वक्त अगर एक सा रहता तो फिर अपनों की पहचान कैसे होती। जो वक्त बदलते ही बदल जाते हैं वो अपने नहीं होते, वो सिर्फ सफर के मुसाफिर होते हैं। कभी मत सोचो कि तुम अकेले हो, बल्कि ये सोचो कि तुम अकेले ही काफी हो। खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि जो खुद पर भरोसा नहीं करता दुनिया उसे गिराने का कोई मौका नहीं छोड़ती। सब्र की एक खासियत होती है, जब वो आ जाता है तो फिर किसी चीज की इच्छा नहीं रहती, और जब इच्छा खत्म हो जाती है तब दुख भी खत्म हो जाता है। अच्छे लोग खुशियां दे जाते हैं और बुरे लोग सबक। पर याद रखना, हर सबक जरूरी होता है, क्योंकि बिना सबक के जिंदगी की किताब अधूरी रह जाती है। शांत रह, तेरा वक्त भी आएगा। अपनी काबिलियत पर ध्यान दे, अपनी मेहनत पर भरोसा रख। जिस दिन तेरा वक्त आएगा उस दिन तुझे चुप कराने वाले सबसे ज्यादा तालियां बजाएंगे। ना हक दो किसी को इतना कि वो तुम्हें तकलीफ दे जाए, और ना वक्त दो इतना कि किसी को गुरूर हो जाए। अपनी कीमत खुद तय करो, क्योंकि जब तक तुम खुद को सस्ता समझोगे दुनिया तुम्हें मुफ्त में लेने की कोशिश करेगी। करेले से कड़वे लोग कई बार मुसीबत में काम आ जाते हैं, और शक्कर से मीठे लोग वक्त पर अक्सर धोखा दे जाते हैं। इसलिए मीठे शब्दों से ज्यादा मीठे इरादों को पहचानना सीखो। जिन्हें तुम्हारे दर्द का एहसास ही नहीं, उनसे शिकायत करना बिल्कुल बेकार है। हर इंसान की दो कहानियां होती हैं, एक वो जो सबको सुनाता है और दूसरी वो जो सबसे छुपाता है। और अक्सर जो सबसे ज्यादा हंसते हैं उनके अंदर सबसे ज्यादा दर्द होता है। मौन सबसे अच्छा जवाब है उस इंसान के लिए जो तुम्हारे शब्दों का मूल्य नहीं समझता। कभी कभी खामोशी ही सबसे बड़ी सजा होती है। अपनी काबिलियत को इतना ऊंचा बना दो कि लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करें, मगर खुद ही गिर जाएं। तुम्हारी सफलता ही तुम्हारा सबसे बड़ा बदला है। जिंदगी में जब बचपन का खेल खत्म हो जाता है तब किस्मत का खेल शुरू हो जाता है। कभी परिस्थितियों के हाथों की कठपुतली मत बनो, क्योंकि तुम्हारे हाथों में हालात बदलने की ताकत है। कभी मत भूलो कि समय सबसे बड़ा शिक्षक है। ये सिखाता कम है पर महसूस बहुत ज्यादा करवाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय रहते समझदार बनो, क्योंकि जवानी जो बोती है बुढ़ापा वही काटता है। धैर्य रखो, निराश मत हो, क्योंकि जिसने तुम्हारी कहानी लिखी है वो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। इंसान दो मामलों में बेबस है, दुख बेच नहीं सकता और सुख खरीद नहीं सकता। अगर तुम्हारे झुकने से रिश्ते बचते हैं तो वहां झुकना बुरा नहीं, मगर जहां तुम्हारे झुकने से किसी का घमंड बढ़ता हो वहां झुकना तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होगी। खुद की कीमत को समझो, क्योंकि दुनिया तुम्हें उतना ही महत्व देगी जितना तुम खुद को दोगे। एक बार एक इंसान ने भगवान से पूछा, आपके प्यार और हमारे प्यार में क्या अंतर है? भगवान ने मुस्कुराकर कहा, जो पंछी खुले आसमान में उड़ रहे हैं वो मेरा प्यार है, और जो पंछी पिंजरे में कैद हैं वो तुम्हारा प्यार। प्यार में बंधन नहीं, आजादी होनी चाहिए, तभी वो सच्चा होता है। अगर तुम्हारा परिवार तुम्हें प्यार करता है, तुम्हारे कुछ अच्छे दोस्त हैं, तुम्हारी मेज पर खाना है और सिर पर छत है,
तो तुम जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा अमीर हो। असली अमीरी बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि अपनों के साथ में होती है। भले ही किसी औरत ने आज तक ताजमहल न बनवाया हो, लेकिन उन्होंने करोड़ों मकानों को घर बना रखा है। हर सफल व्यक्ति के पीछे किसी न किसी औरत का त्याग छुपा होता है। कभी माँ, कभी बहन, कभी पत्नी, कभी बेटी। बद्दुआ से एक बार बचा जा सकता है जो शब्दों में दी गई हो, लेकिन उस बद्दुआ से बचना नामुमकिन है जो खामोशी में दी गई हो। किसी को तोड़ने से पहले सोचो, क्योंकि जब टूटा हुआ इंसान बद्दुआ देता है तो उसका असर सीधे नियति पर पड़ता है। कुछ मिलने पर अहंकार मत करना, क्योंकि देने वाला और छीनने वाला सिर्फ एक ही है। दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, ना धन, ना शोहरत, ना ताकत। बस कर्म ही स्थायी है, इसीलिए कर्म अच्छे रखो। घर से बाहर दिमाग लेकर जाओ, क्योंकि दुनिया एक बाजार है। पर घर के अंदर सिर्फ दिल लेकर आओ, क्योंकि वहां एक परिवार है। इंसान अमीर तब होता है जब उसका परिवार उसके साथ होता है, वरना महलों में भी अकेलापन मार डालता है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत डोर होती है नजरों में इज्जत और बोलने का लिहाज। शक से भी अक्सर रिश्ते खत्म हो जाते हैं। कसूर हर बार गलतियों का नहीं होता। कई बार गलत फहमियां भी बहुत बड़े जख्म दे जाती हैं। जब इंसान अंदर से मर जाता है तो बाहर से मिलने वाली हजार खुशियां भी उसे सिर्फ हंसा सकती हैं, खुश नहीं कर सकती। इसलिए खुशियों को बाहरी चीजों में मत ढूंढो, उन्हें अपने भीतर महसूस करो। जो तुम्हारे साथ दिल से खड़ा है उसे खो मत देना, क्योंकि दुनिया स्वार्थी है। यहाँ लोग जरूरत के हिसाब से रिश्ते बनाते और तोड़ते हैं। जो बिना मतलब के भी तुम्हारा हाल पूछे, वही तुम्हारा सच्चा अपना है। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हारी गैर मौजूदगी भी लोगों को तुम्हारी मौजूदगी का एहसास कराए। वक्त का इंतजार मत करो, वक्त को अपने हिसाब से मोड़ना सीखो। गलत व्यक्ति कितना भी मीठा बोले, एक दिन आपके लिए बीमारी बन जाएगा। सही व्यक्ति जितना भी कड़वा बोले, एक दिन औषधि बनकर काम आएगा। यह दुनिया उतनी ही सच्ची है जितनी आपकी सोच। दुख बढ़े नहीं है, बल्कि सहनशीलता कम हो गई है। समय कभी अपना चेहरा नहीं बदलता, लेकिन यह जरूर दिखा देता है कि कितने चेहरे असली हैं और कितने नकली। अगर कोई आपकी तारीफ करे तो उसे विनम्रता से स्वीकार करें, और अगर कोई आपकी आलोचना करे तो उस पर गंभीरता से विचार करें। बरसात गिरी और कानों में बस इतना कह गई, गर्मी किसी की भी हो हमेशा नहीं रहती। मदद करना सीखिए बिना किसी स्वार्थ के, मिलना जुलना सीखिए बिना किसी मतलब के, और जीना सीखिए बिना किसी दिखावे के। अंधेरा वहां नहीं है जहां तन गरीब है, अंधेरा तो वहां है जहां मन गरीब है। किसी घर में एक साथ रहना परिवार नहीं कहलाता, बल्कि एक साथ जीना, एक दूसरे की भावनाओं को समझना और एक दूसरे की परवाह करना ही परिवार कहलाता है। एक दिन हम एक दूसरे को सिर्फ यह कहकर खो देंगे कि वो मुझे याद नहीं करता तो मैं क्यों करूं। लेकिन सच्चे रिश्ते कभी गणना से नहीं निभाए जाते, वे तो एहसास से जिए जाते हैं। जिनकी नजरों में आप अच्छे हैं, उनके लिए आप अच्छे ही रहेंगे, और जिनकी नजरों में आप बुरे हैं, उनके लिए अच्छा बनने की कोशिश करना बेकार है, क्योंकि आप खुद को बदल सकते हैं, लेकिन उनके नजरिए को नहीं। सभी तूफान आपके जीवन को अस्त व्यस्त करने नहीं आते, कभी कभी वे आपका रास्ता साफ करने भी आते हैं। जिंदगी बहुत आसान हो जाती है जब परखने वाले नहीं, समझने वाले मिल जाते हैं। कोई मेरा बुरा करे तो यह उसका कर्म, लेकिन मैं किसी का बुरा ना करूं, यह मेरा धर्म। मूर्खों से बहस मत करो। अगर कोई कहता है कि हाथी उड़ता है तो बस मुस्कुरा कर कह दो, हाँ, आप सही कह रहे हैं। खुद से दोस्ती करो, तब पता चलेगा कि इस दुनिया में तुमसे बेहतर तुम्हें कोई नहीं जानता। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, जहां संघर्ष नहीं होता वहां सफलता भी नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को अपना दर्द मत बताना, क्योंकि लोग सामने सुनकर पीठ पीछे मजाक बनाते हैं। चेहरे पर हंसी और दिल में गम लेकर चलने वाले ही इस दुनिया को असली सबक सिखाते हैं। जो लोग तुम्हें खोने का डर नहीं रखते, उनके पीछे भागने का कोई फायदा नहीं। जो दर्द देकर भी खुश हैं, उन्हें छोड़ देना ही बेहतर है। जब इंसान के पास पैसा होता है तो दुनिया पूछती है, कैसे हो? और जब पैसा नहीं होता तो दुनिया पूछती है, कौन हो? इसलिए आत्मसम्मान सबसे बड़ा धन है, इसे कभी मत गंवाना। कुछ रिश्ते किस्मत से मिलते हैं, कुछ मेहनत से,
लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो समझदारी से निभाने पड़ते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा नशा सत्ता का नहीं, बल्कि अपने वजूद का एहसास है। जब यह एहसास जगता है, तब इंसान किसी के आगे झुकता नहीं। दुनिया का सबसे गरीब इंसान वो नहीं जिसके पास पैसा नहीं, बल्कि वो है जिसके पास हिम्मत नहीं। अगर हिम्मत खो दी तो सब कुछ खो दिया। जिंदगी अगर जीनी है तो तकलीफें सहनी ही पड़ेंगी, वरना मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। भाई भाई का रिश्ता भगवान ने इस दुनिया में इसलिए बनाया था ताकि वे एक दूसरे की विपत्तियों को बांट सकें। लेकिन अफसोस, आज यह रिश्ता सिर्फ संपत्ति बांटने तक सीमित रह गया है। खून के रिश्तों से ज्यादा आजकल मतलब के रिश्ते ज्यादा मजबूत हो गए हैं। अगर लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं तो समझ लो कि तुम उनसे ऊंचे खड़े हो। जब लोग तुम्हारी टांग खींचते हैं तो इसका मतलब है कि तुम उन ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहे हो जहां सबकी पहुंच नहीं होती। पैसा सिर्फ एक ही भाषा बोलता है। अगर तुमने आज मुझे बचा लिया तो कल मैं तुम्हें बचा लूंगा। पैसा फिर कहता है, मैं भले ही ऊपर साथ नहीं जाऊंगा, लेकिन जब तक नीचे हूं तुम्हें ऊपर जरूर ले जाऊंगा। लेकिन याद रखना, पैसा सिर्फ साधन है, जिंदगी नहीं। असली अमीरी रिश्तों में होती है, प्यार में होती है, अपनापन महसूस करने में होती है। जिसे अकेले में रोकर चुप होने और अपना दर्द छुपाने की आदत है, वो इंसान आज की दुनिया में सबसे ताकतवर होता है। क्योंकि दर्द सहना और खुद को संभालना हर किसी के बस की बात नहीं होती। कौन काबिल है और कौन नहीं, यह तो वक्त ही बताता है। लेकिन अगर खुद पर विश्वास है तो काबिलियत किसी पहचान की मोहताज नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग अगर बदलते हैं तो बदल जाने दो। जब वक्त